हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ने में भी व्यस्त होंगे। बहुत-बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नील गाइडेंस में। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो हरियाणा की जो प्रशासनिक संरचना है, उसके बारे में है। एक क्लास मैंने इसकी पहले ले ली है, ठीक है? आज का जो टॉपिक है, वो आयोग, विभाग यानी प्रशासनिक संरचना के ही अंतर्गत ये विभाग आते हैं। तो इसलिए ये क्लास जो है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हो जाती है। ठीक है बेटा? तो देखिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए। आज का जो टॉपिक, इससे पहले मैं राजनीतिक संरचना भी करवा चुकी हूँ आपको, आपके जो हरियाणा का मंत्रिमंडल है उस वो भी हो चुका है। आज का जो प्रशासनिक संरचना का पार्ट 2 है, उसमें देखो हमें आज पढ़ना है हम जो हरियाणा के विभाग और आयोग, हरियाणा के कौन-कौन से विभाग हैं और आयोग हैं। ठीक है, आयोग है, निगम है, इस तरीके से। ठीक है, तो उसी को शुरू करते हुए जो सबसे पहले है वो है राज्य सचिव। ये मैं पिछली बार भी आपको करा चुकी हूं वैसे। राज्य सचिव, तो राज्य सचिव की अगर हम बात करें, राज्य सचिव कौन है? अनुराग रस्तोगी। श्री अनुराग रस्तोगी, ये क्या है? राज्य सचिव हैं। अब राज्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? ये राज्य सचिव की जो नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, वैसे ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ही करते हैं। ठीक है, अगला इसमें देखिए, मंत्री परिषद का, हरियाणा का जो मुख्य सचिव है, मंत्री परिषद का पदेन सचिव होता है। ठीक है, कि मंत्री परिषद के जितने भी कामकाज होते हैं उनमें परामर्श देना, किसी कोई सलाह देना या कोई नियम या कानून बना है उसको लागू करवाने के लिए उसको आगे बढ़ाना। चयन जो होता है इसका मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, लेकिन सलाह मुख्यमंत्री की सलाह पर कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो नियुक्ति की प्रक्रिया यदि हम देखें, नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा होती है। परामर्श किसके परामर्श पर? मुख्यमंत्री के परामर्श पर। ठीक है, तो एक पद तो ये हो गया। अगला इसमें देखिए, राज्य सचिव के बाद हम ले लेते हैं इसमें हरियाणा बोर्ड, HBSC SE, HBSE, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की अगर हम बात करें तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड हरियाणा, ये साथ के साथ लिखते जाओ बेटा, ये एग्जाम में आपके टॉपिक्स बनते हैं और बहुत बार आते हैं। ठीक है, अब क्योंकि एस्टेट का जो एग्जाम है वो भी लिया जा रहा है और इसके चेयरमैन जो थे वो अभी बदले गए हैं। इससे पहले कौन थे? VP यादव थे। ठीक है, तो इसीलिए ये जरूरी हो जाता है। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, अगर इसकी स्थापना की बात करें, सबसे पहले जो ये स्थापित हुआ था वो हुआ था 1969 में, और तब ये कहां पर स्थापित था? चंडीगढ़ में। 1969 में स्थापित हुआ और कहां पर था? चंडीगढ़ में। ठीक है, 1980-81 में ये आया भिवानी में, भिवानी। ठीक है, 1981 में भिवानी में इसकी जो है शाखा जो थी, शाखा नहीं कह सकते, हरियाणा विद्यालय बोर्ड जो है वो कहाँ आ गया था? भिवानी में आ गया था, और इससे पहले कहाँ था? चंडीगढ़ में था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, इसके यदि हम चेयरमैन की बात करें तो अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष, HBSC के अध्यक्ष इस समय कौन है? प्रेजेंट में कौन है? तो कौन है बेटा? डॉक्टर पवन कुमार शर्मा। ठीक है, चरखी दादरी से है ये। ठीक है, और उपाध्यक्ष श्री सतीश कुमार। अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष श्री सतीश कुमार।
ठीक है। अब इसके बाद इसके सचिव की बात आती है। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो मुख्यालय चंडीगढ़ में, भिवानी में अध्यक्ष हो गए और उपाध्यक्ष हो गए। सचिव की अगर हम बात करें, सचिव श्री डॉक्टर मुनीश नागपाल, मुनीश नागपाल। ठीक है बेटा, ये हो गया HBSC का पूरा, जो भी इसमें से बाहर कहीं कुछ नहीं आना है। ठीक है, ये यही क्वेश्चंस है, इन्हीं में से क्वेश्चंस बनेंगे भी आपके कंपटीशन के बेस पर। ठीक है बेटा, अगला देखिए, इसमें अगला आपका आता है HBSC के बाद है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है, तो इसके बारे में यदि हम देखें तो इसकी स्थापना हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। हाँ, तो देखो बेटा, हम पढ़ रहे थे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो यदि हम इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 1970 में, 1970 में हुई। 28 जनवरी 1970 में स्थापित हुआ। उसके बाद इसमें जो है सदस्यों की अगर हम बात करें, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 28 जनवरी 1970 को स्थापित हुआ। और इसके मुख्यालय इसका कहां पर है? तो हेड ऑफिस की बात करें तो कहां पर होगा? पंचकुला, पंचकुला में। ठीक है, अब इसके चेयरमैन की बात कर लेते हैं कि कितने सदस्य होते हैं। तो अध्यक्ष सहित इसके 4 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सहित इसके कितने सदस्य होते हैं? 4 सदस्य होते हैं। इस समय HSSC अध्यक्ष कौन है? HSSC अध्यक्ष कौन है? श्री हिम्मत सिंह। ठीक है, श्री हिम्मत सिंह। और यदि सदस्य की हम बात करें, सदस्य जो हैं 4 सदस्य हैं इसके। कपिल अत्रेजा, श्री कपिल अत्रेजा, अमरनाथ सौदा, श्री कमलजीत सैनी और विकास दहिया। ये वैसे इसके चांस कम है वैसे तो, लेकिन लिख देती हूं मैं, वैसे ही बता देती हूँ। ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो सदस्य की अगर हम बात करें तो श्री कपिल अत्रेजा, श्री अमरनाथ सौदा और कमलजीत सैनी और विकास दहिया। ठीक है, सचिव की बात कर लेते हैं। तो HSSC सचिव, HSSC सचिव कौन है? विनय कुमार, श्री विनय कुमार। ठीक है, और कुल सदस्य कितने होते हैं? कुल सदस्य कितने हो गए बेटा? 5 हो गए। ठीक है, जिनमें से एक क्या होता है? अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ये है आपका HSSC के बारे में। ठीक है, स्थापना 28 जनवरी 1970 को। हेड ऑफिस की बात करें तो पंचकुला में है। और यदि अध्यक्ष की बात करें तो श्री हिम्मत सिंह है। कितने सदस्य होते हैं? 4 सदस्य होते हैं। 4 सदस्य यदि अध्यक्ष सहित लगाए तो कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। इसका जो इनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, हो गया। अगला देखो,
अगला देखिए, अगला आता है आपका HPSC, HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, ये ध्यान रखें। इसकी स्थापना वर्ष की अगर हम बात करें तो 1 नवंबर, स्थापना कब हुई इसकी? 1 नवंबर 1966 को, ठीक है, 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई। राज्य के राज्यपाल द्वारा इनके सदस्यों की या अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। इसके हेड ऑफिस की अगर हम बात करें, इसका हेड ऑफिस कहां पर है? मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय कहां है बेटा? ये भी पंचकुला में है, पंचकुला, ठीक है। अब इसके अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, तो अध्यक्ष कौन है? श्री आलोक वर्मा, अध्यक्ष श्री आलोक वर्मा, ठीक है, श्री आलोक वर्मा इसके अध्यक्ष हैं। और सदस्य कितने हो गए? 5 सदस्य हो गए। इसके कितने सदस्य हो गए? 5 सदस्य। सदस्य संख्या कितनी हो गई? 5, ठीक है। ये हो गया आपका HPSC के बारे में। अगला देखिए, अगला इसमें आता है कि हरियाणा महिला आयोग की स्थापना। तो हरियाणा महिला आयोग की स्थापना 1999 में, 20 अप्रैल 1999 को की गई। हरियाणा महिला आयोग, तो ये कब स्थापित हुआ? 20 अप्रैल 1999 को, 1999 को, ठीक है। और यदि हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें कि राष्ट्रीय महिला आयोग, वो था 31 जनवरी, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी स्थापना कब हुई? ये हुई थी आपकी 31 जनवरी 1992 को, ठीक है, 31 जनवरी 1992 को, ठीक है बेटा। अगला इसमें देखिए कि यदि हम हरियाणा में इसके महिला आयोग के अध्यक्ष की बात करें, हरियाणा में महिला आयोग का अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन है? रेणु भाटिया, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन है इसका? वो है सोनिया अग्रवाल, श्रीमती सोनिया अग्रवाल, ठीक है। अगला इसमें देखिए, अगला आपका आता है हरियाणा महिला एवं बाल विकास मंत्री, तो ये अगर हम देखें तो कौन है? श्रीमती श्रुति चौधरी, श्रीमती श्रुति चौधरी, ठीक है बेटा। आगे देखिए, इसमें अगला आपका आता है हरियाणा सूचना आयोग। हरियाणा का यहां लिख देती हूं मैं, हरियाणा सूचना आयोग, तो हरियाणा सूचना आयोग जो है ये स्थापित कब हुआ? तो ये स्थापित हुआ था बेटा 1969 में। कब हुआ था? 1969 में, 1969 में, ठीक है। अगला इसमें आता है आपका हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग।
हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग। तो हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग कब स्थापित हुआ? तो ये है 18 नवंबर 1993 को, 18 नवंबर 1993 को। जबकि हरियाणा में जो पंचायती राज शुरू हुआ वो हुआ 1994 को। हरियाणा में पंचायती राज 1994। ठीक है बेटा। अगला देखिए, एक तो जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स मैं लेके शॉर्ट्स के माध्यम से भी आप तक पहुंचा रही हूँ, ठीक है, तो आप शॉर्ट्स भी देख लें। और इसके अलावा क्लास तो ये चल ही रही है, शॉर्ट्स में भी मैं आपको जो हरियाणा की सामान्य ज्ञान से संबंधित टॉपिक्स हैं उसको कवर कर रही हूँ। ठीक है बेटा। तो इसमें देखिए आगे जो है हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग 1993 में 18 नवंबर, और पंचायती जो राज है वो शुरू हुआ था 1994 में। अगला है कि अगर हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये श्री अनुराग अग्रवाल हैं, अनुराग अग्रवाल। ठीक है। और केवल ये चुनाव आयुक्त की बात करें तो वो कौन है? हरियाणा के चुनाव आयुक्त कौन है? हरियाणा के चुनाव आयुक्त, तो हरियाणा के चुनाव आयुक्त कौन है बेटा? ये हैं श्री धनपत सिंह, श्री धनपत सिंह। ठीक है। अगला इसमें देखिए हरियाणा के जेल महानिदेशक, ये ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, सीईटी में भी बनते हैं। ठीक है। तो सीईटी के ही अनुसार मैं आपको बता रही हूं, हरियाणा में जेल महानिदेशक, तो जेल महानिदेशक कौन है? जेल महानिदेशक श्री मोहम्मद अकील। ठीक है। अगला आपका आता है कि हरियाणा के डीजीपी कौन है? हरियाणा के डीजीपी कौन है? ये हैं श्री शत्रुजीत कपूर, शत्रुजीत कपूर। ठीक है बेटा। अब देख लीजिए अगला, ये सभी ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में पहले आए हुए भी हैं। ठीक है। अगर हम पीछे के क्वेश्चन पेपर उठा के देखें, सीईटी में अधिकतर ये आते हैं। ठीक है। और कुछ क्योंकि एचटेट में भी ये बनते हैं आपके हरियाणा टेट के अनुसार, तो देखिए आप इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना और ध्यान से, क्योंकि ये नया जितना भी है मैंने पूरा आपका सर्च करके बुक से सारा देख के और फिर लिखा है। ठीक है। तो डाटा बिल्कुल सही है। आगे देखिए, अगला है वित्त आयोग। बहुत ये जो इम्पोर्टेंट है, ये वित्त आयोग के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए हरियाणा का वित्त आयोग, हरियाणा वित्त आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है बेटा। तो देखो हरियाणा का जो वित्त आयोग है, यदि हम पहला वित्त आयोग कहें तो पहला वित्त आयोग, हरियाणा का पहला वित्त जो आयोग बना था वो 31 मई 1994, 31 मई 1994 को पहला। और इस समय में कौन सा चल रहा है? इस प्रेजेंट में, वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग है? वर्तमान में है बेटा ये 6वां। ठीक है। 6वां है ये। ठीक है। 6वां वित्त आयोग। इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो पी राघवेंद्र राव, इसका अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष
पी राघवेंद्र राव। ठीक है, अब हम बात करें अगर भारत की, तो भारत में 16वां वित्त आयोग है। ठीक है, कौन सा है? 16वां वित्त आयोग। और इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो श्री अरविंद पनघड़िया। ये हरियाणा से संबंधित कोई भी आपका एग्जाम हो, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास जो है इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, अब अगला देखिए, इसमें वित्त आयोग हरियाणा का 6ठा है और भारत का अगर हम देखें तो 16वां है। ठीक है, इसका भारत के अध्यक्ष कौन है? श्री अरविंद पनघड़िया। जबकि हरियाणा में वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है? पी राघवेंद्र राव हैं। अगला इसमें देखिए, अगला आपका आता है पर्यटन विभाग, हरियाणा पर्यटन विभाग। हरियाणा पर्यटन विभाग स्थापना कब हुई इसकी? तो यदि हम स्थापना की बात करें, स्थापना, तो इसकी स्थापना, पर्यटन विभाग की स्थापना 1 सितंबर 1994 को। कब हुई थी बेटा? 1 सितंबर 1994 को। ठीक है, पर्यटन विभाग, हरियाणा पर्यटन विभाग। अब पर्यटन मंत्री कौन है? पर्यटन मंत्री कौन है? श्री अरविंद कुमार शर्मा। अरविंद कुमार शर्मा। देखिए, वैसे तो डाटा बदलते रहते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट में है वही है। ठीक है, जो प्रेजेंट में है वही मैंने आपको बताया है कि इसमें मैंने जो हरियाणा का मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल में भी इस समय कौन है पर्यटन मंत्री? श्री अरविंद कुमार शर्मा, या अरविंद शर्मा भी आप कह सकते हैं। अगला आपका आता है खादी एवं ग्राम उद्योग। खादी एवं ग्राम उद्योग। तो खादी एवं ग्राम उद्योग की स्थापना, तो स्थापना की अगर हम बात करें तो ये स्थापित हुआ था आपका 1 फरवरी 1969 को। कब हुआ था? 1 फरवरी 1969 को। ठीक है, 1 फरवरी 1969 को। खादी एवं ग्राम उद्योग, इसकी यदि हम अध्यक्ष की बात करें तो खादी एवं ग्राम उद्योग के अध्यक्ष कौन हैं? अध्यक्ष हैं श्रीमती गार्गी कक्कड़। ठीक है बेटा, ये है। अगला आपका आता है इसमें हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये स्थापित हुआ था आपका, स्थापना वर्ष क्या है इसका? 1 नवंबर 1 अगस्त 1969। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड कब स्थापित हुआ? 1 अगस्त 1969 को। अब ये क्योंकि एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो इसका जो एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है वो किसके अंडर है? तो इसके कृषि मंत्री कौन है? तो यदि कृषि मंत्री की बात की जाए, कृषि मंत्री प्रेजेंट में कौन है बेटा? श्री श्याम सिंह राणा। श्याम सिंह राणा। ठीक है, हो गया आपका यहाँ तक। आगे देखिए, आगे है इसमें देखिए कुछ है कि ये जो हाउसिंग बोर्ड है, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड कब स्थापित हुआ? स्थापना वर्ष लिख लीजिए 1971 में। कब हुआ था? 1971 में। अगला देखिए, इसमें अगला आपका आता है हरियाणा की राइट टू कमीशन।
हरियाणा राइट टू कमीशन, इसके चेयरपर्सन कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो ये है बेटा टीसी गुप्ता। हाँ, टीसी गुप्ता, ठीक है, टीसी गुप्ता। हरियाणा के महाअधिवक्ता, महाअधिवक्ता, हरियाणा के महाअधिवक्ता कौन है? बलदेव राज महाजन, बलदेव राज महाजन, ठीक है। अगला आपका आता है हरियाणा मानवाधिकार आयोग, जरूरी है। हरियाणा मानवाधिकार आयोग, इसकी अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो कौन है? दीप भाटी। हाँ, दीप भाटी, ठीक है। स्थापित कब हुआ था ये? स्थापना वर्ष मानवाधिकार आयोग की 2012 में, ठीक है। अगला आपका आता है हैफेड। अगला है आपका हैफेड। हैफेड का देखो, ये जो हैफेड है इसमें एक तो आपको मैं बताऊं कि ये जो इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है कई बार, ठीक है। तो हम इसका स्थापना वर्ष देखते हैं। स्थापना वर्ष इसका कब है? 1 नवंबर 1966 को। हाँ, 66 को, ठीक है बेटा, 1 नवंबर 1966 को। इसकी फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा। अगला इसमें क्या है? एक ये जो मैं आपको बोल रही हूँ HSIIDC, इसकी फुल फॉर्म प्लस हैफेड की फुल फॉर्म आप कमेंट में करें, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताएं कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, ठीक है। आगे देखिए अगला, हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड, बहुत ज़रूरी है। हरियाणा, जरूरी तो सभी हैं बेटा, ठीक है। हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड, इसकी अध्यक्ष जो है वो सुमित्रा है। अगले इसके जो स्थापना वर्ष है वो आप देख लीजिए, स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापित हुआ था ये 1969 में। कब स्थापित हुआ था? 1992 में। 1992 में स्थापित हुआ था, ठीक है बेटा। अगला इसमें आता है हरियाणा शहरी विकास विभाग। हरियाणा शहरी विकास विभाग, हरियाणा शहरी विकास विभाग कब स्थापित हुआ? 1 अप्रैल 1982 को। 1 अप्रैल 1982 को। हरियाणा बीज प्रमाणन एजेंसी, हरियाणा बीज प्रमाणन एजेंसी, ये कब स्थापित हुई थी? हरियाणा बीज प्रमाणन एजेंसी 1 सितंबर 1976 को। 1 सितंबर 1976 को, ठीक है, हो गया। अगला देखिए, अगला इसमें आता है हुड्डा। HUDA, हरियाणा अर्बन स्टेट डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो स्थापना कब हुई थी इसकी? 1977 में, 13 जनवरी 1977,
कब स्थापित हुआ था? 13 जनवरी 1977। और इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? हरियाणा अर्बन एस्टेट डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, बहुत इसमें अगला देखिए आगे है हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी, ये भी एग्जाम में आया हुआ है बेटा। तो इसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना कब हुई? 22 दिसंबर 1985 को। 22 दिसंबर 1985 को। ठीक है, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी। ठीक है बेटा, कब हुई थी? 22 दिसंबर 1985 को। आगे देखिए, जितने भी बोर्ड और आयोग हैं मैंने सभी करा दिए हैं आपको। ठीक है, ये ज्यादातर एग्जाम में आते हैं आपके। ठीक है, अगला इसमें देखिए बेटा, हरियाणा भंडारागार निगम। हरियाणा भंडारागार निगम कब स्थापित हुआ? हरियाणा भंडारागार निगम जो है वो 19 अगस्त 1976 को, ये 79 को। ठीक है, हरियाणा भंडारागार निगम 19 अगस्त 1979 को स्थापित हुआ। अगला आपका आता है इसमें मेवात विकास बोर्ड। मेवात विकास बोर्ड 1980 में। विकास मतलब मेवात जो है इतना विकसित एरिया आज भी नहीं है, लेकिन पहले ज्यादा स्थिति खराब थी। ठीक है, अब सुधार जो है वो धीरे धीरे आगे जो है बढ़ रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसको मेवात विकास बोर्ड जो है वो बनाना पड़ा। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो वो कब हुआ बेटा? 1980 में। इसमें आता है अगला हरियाणा वन विभाग। हरियाणा वन विभाग। हरियाणा वन विभाग कब स्थापित हुआ? ये 1989 में। 1989 में। अगला इसमें है विद्युत प्रसारण निगम। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम कब स्थापित हुआ था बेटा? 1997 में। 1997। ठीक है, अगला इसमें देखिए कोई एक आध रह गया होगा। हरियाणा के लोकायुक्त, ये तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी कराया था। हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? हरियाणा के लोकायुक्त कौन है बेटा? श्री हरिपाल वर्मा। ठीक है, ये रेवाड़ी से हैं, श्री हरिपाल वर्मा। हरिपाल वर्मा। ठीक है बेटा, अगला इसमें देखिए ये लगभग पूरा आपका सारा आ चुका है। ठीक है, तो ये थे आपके बोर्ड और आयोग, उनके स्थापना वर्ष और उनके अध्यक्ष के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से एक बार देखिए पीछे का हमने राजनीतिक संरचना कर ली है आपकी। राजनीतिक संरचना उससे पहले का मैं आपको करा चुकी हूं सारा। ठीक है, राजनीतिक संरचना के बाद ये आपका प्रशासनिक संरचना शुरू थी। प्रशासनिक संरचना, इसको मैंने 2 पार्ट में आपको करा दिया है। पहले में प्रशासन से संबंधित जितना भी डिटेल था, राज्य सचिवालय के प्रमुख या पुलिस से संबंधित जो भी था, ठीक है, सारी डिस्ट्रिक्ट वगैरह। इसके बाद ये जो अगला आपका था आयोग और विभाग, ये आज आपका कंप्लीट हो गया है। तो ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब आपका आ गया है न्यायिक संरचना। न्यायिक संरचना।
ठीक है बेटा। तो ये जो न्यायिक संरचना है ये हमारा अगला टॉपिक होगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी, और यदि आपके लिए ये हेल्पफुल है, आपको लगता है ऐसा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ठीक है बेटा, कमेंट जरूर करें, जो मैंने आपसे पूछा है उसका जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।